बताइएगा। देखिए, जो बंदा रेप करता है ना, उसको तो पब्लिकली हैंड करना चाहिए। ठीक है, पब्लिकली हैंड करने से मैसेज जाता है और इसमें एनजीओ बड़ा काम कर रही है और दे आर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट कि जी इसको हिसाब बनाया जाए कि इसको जो हैंग किया जाए पब्लिकली किया जाए। कुछ कॉन्स्टेंट्स आ जाते हैं लॉ के, जैसे बाकी कुछ कंट्रीज है ह्यूमन राइट्स के ऊपर कहते हैं पब्लिक हैंगिंग इज नॉट अलाउड। सर नहीं, वो तो ये कहती हैं कि हैंगिंग ही नहीं होनी चाहिए। लेकिन वो कहते हैं कि पब्लिक हैंगिंग, लेकिन हमारा जो मजहब कहता है और जो हमारा कानून कहते हैं, आप देखें इसकी डेथ पेनल्टी है, सजाए मौत के खिलाफ है ये सारे। अभी न्यूजीलैंड के अंदर वो जो वाकया हुआ था उसमें उन्होंने उसको उम्र कैद दी है, सजाए मौत। हमारे यहाँ 375 पीपीसी सेक्शन लगता है जो बंदा रेप करता है, तो उसके ऊपर सजा जो है सजाए मौत है। बिल्कुल ठीक है। अब सजाए मौत उसको पब्लिकली देने से एक मैसेज आप देते हैं टू द पब्लिक, तो लेजिस्लेशन होनी चाहिए। यही तो इस गवर्नमेंट को इसके ऊपर सोचना चाहिए ना। अगर लेजिस्लेशन नहीं हुई, कानून नहीं बन सके या कोई वजह थी, इस मौजूदा हुकूमत को चाहिए कि इसके ऊपर अमल करें और पब्लिक हैंगिंग को बनाएंगे। आप यकीन कीजिए, माजी करीब में ज़ियाउल हक साहब ने दी थी सर लाहौर के अंदर। अगर माजी करीब की बात करें तो ज़ियाउल हक साहब ने लाहौर के अंदर पब्लिकली हैंग किया था। इसके साथ मैं एक और भी एडवाइस करूंगा कि ये भी लेजिस्लेशन की जाए कि ये इन हाउस इसकी प्रोसीडिंग्स हो, खवातीन जजेस इसको सुने। इसके लिए ज़रूरी है कि खवातीन जज हो, क्योंकि क्वेश्चंस एंड आंसर सेशन जो होता है ये बड़ी एम्बैरेसमेंट होती है, बड़ा स्ट्रेस होता है फॉर द विक्टिम। तो इसके लिए ये कोर्ट्स भी होना चाहिए और उसके अलावा मैं ये समझता हूँ कि उसको पब्लिकली हैंग करना चाहिए। इफ यू वांट टू गिव अच्छा सर, इसमें ये बताएं कि ठीक है कानून साजी हो जानी चाहिए अगर ये ज़रूरी है तो, लेकिन सर इसमें गुजारिश ये है कि अभी इस खातून के मतलब कुछ बयानात इसके आए थे तो चीज़ें कुछ ऐसी थी जो अखबारात में रिपोर्ट हुई कि किसी ने कहा जी नाम ठीक नहीं लिया, किसी ने कहा जी मुद्दई जो है वो कोई और था। ये हमारे जो अदारों के अंदर डिलीवर ना करने का एक बीमारी है और वो डिलीवर नहीं कर पा रहे होते, दूसरे के ऊपर एतमाद जो है वो नहीं किया जा सकता, किया जाता। जैसे सीसीपीओ साहब की स्टेटमेंट ही को उठा के देख लें आप, तो इस तरह से इस एतबार से भी तो हमें कुछ करने की ज़रूरत है, इसके ऊपर भी तो काम करने की ज़रूरत है, एक सोशल अवेयरनेस को फैलाने की ज़रूरत नहीं है सर? बिल्कुल, आप यही तो मैं बता रहा हूँ कि अगर अवेयरनेस लॉज मौजूद होते हैं, लोगों को अवेयरनेस नहीं होती और जो प्रोसीजर लैप्सेस हैं, जो सिक्योरिटी के भी लैप्सेस हैं, ये यही रीजंस हैं कि ये इस तरह के क्राइम्स होते हैं। ठीक, इतना अब ये वक्त जिस तरह मैं पहले बता चुका हूँ कि इस वक्त में जब इतनी ज़्यादा साइंस तरक्की कर चुकी है, आप देखेंगे जिस तरह प्रोफेसर साहब ने फरमाया, दुबई में आप घूमते फिरते रहे, आपको पुलिस तो नजर नहीं आएगी, लेकिन आप एक कोई गलत काम करें 5 सेकंड में एक कोई बंदा निकल आएगा पुलिस का। इसी तरह आप अमेरिका की सड़कों पे घूमे तो आप कहेंगे मेरा चलान ही नहीं हो सकता, यहाँ पे तो ट्रैफिक पुलिस वाला है नहीं बंदा, लेकिन आप ओवर स्पीडिंग करें 5 सेकंड के अंदर गाड़ी आ जाएगी। अब वो मॉनिटर्स करें थ्रू कैमरा। पाकिस्तान में भी ये मॉनिटरिंग की ज़रूरत है। हमारा माशाल्लाह पॉपुलेशन के एतबार से बड़े कंजेस्टेड शहर है, यहाँ पे तो मॉनिटरिंग भी आसान है। कौन सा कोई ऐसा है? बिल्कुल ठीक है, मुझे आगे बढ़ने दें। डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा सर कि ये एक वाकया हुआ और इस तरह के बेशुमार वाकयात इससे पहले भी हो चुके हैं और अब भी हो रहे हैं। अगर इसमें हम इसके इस पहलू को उठा के देखें